स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इब्राहिम खान। आज हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में एक टॉपिक देखेंगे, दैट इज द आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सिंपली इसको हम डेरिवेशन फॉर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। व्हाट इज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का डेरिवेशन निकालना है हमको और उसके पोस्टुलेट, दो पोस्टुलेट है। नाउ दिस आइंस्टाइन एक्सटेंडेड द प्लैंक्स आइडिया। दिस आइंस्टाइन extended Planck's idea in 1905 by deriving a photoelectric equation to explain the characteristics of photoelectric effect। क्या है कि आइंस्टाइन ने 1905 में प्लैंक्स का आइडिया यूज किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज किया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का डेरिवेशन निकालने के लिए। और वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का डेरिवेशन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है। नाउ ही मेड द आइंस्टाइन मेड टू assumptions। इट मेड टू assumptions। आइंस्टाइन ने दो assumptions को माना है। He made two assumptions. First assumption is that a radiation of frequency nu, a radiation of frequency nu consists of a stream of discrete photons, and energy of each photon is equals to h nu। क्या उसने पहला assumption क्या है कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन इज नथिंग बट अ स्ट्रीम ऑफ डिस्क्रीट फोटोन होता है। डिस्क्रीट मींस नॉट कंटिन्यूअस। ये आपका जो फोटोन है ये इस टाइप का पैकेट में आता है, इस टाइप के, नॉट कंटिन्यूअस, ये छोटे छोटे पैकेट्स में आता है स्ट्रीम के इस टाइप में। एंड दिस इज कॉल्ड द फोटोन। ये जो स्ट्रीम ऑफ डिस्क्रीट क्वांटा है तो इसको हम कहते हैं फोटॉन्स। क्या कहा उसने पहले असम्पशन में? द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ डिस्क्रीट फोटोन एंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। उसने क्या कहा कि रेडिएशन ये कुछ नहीं बल्कि फोटॉन्स है। एनर्जी क्या है? फोटॉन्स है। और ये फोटॉन्स जो है वो डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। इस तरह से फोटोन आते हैं, रेडिएशन इस तरह से फोटोन आते हैं, और हर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। फर्स्ट assumption, radiation of frequency nu consists of a stream of discrete photon and energy of each photon is equals to h nu। Second, now when this radiation, ये रेडिएशन या जो फोटॉन्स है, when this radiation is incident on a metal surface, when this radiation is incident on a metal surface, then there is collision between the photon and electron, and the entire energy of photon is transferred to the electron। क्या होगा कि जब भी ये रेडिएशन, ये मेटल, फोटोसेंसिटिव जो मेटल है या सरफेस पर जब इंसिडेंट होते हैं ये फोटोन, ये रेडिएशन, तो क्या होता है कि रेडिएशन में आपके फोटॉन्स है, तो ये फोटॉन्स और जो मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या होता है? कोलिजन होता है, इसमें टकराव होता है। टकराव के बाद में क्या होता है? ड्यूरिंग द कोलिजन आपके फोटोन की टोटल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है, इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाती है। सेकंड क्या है आपका? सेकंड पोस्टुलेट, a radiation, when this radiation is incident on a metal surface, then there is collision between photons
and electron, photons and electron, and the entire energy of photon is transferred to the electron. टोटल जो एनर्जी फोटोन की वो इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाएगी. नाउ दिस एनर्जी मीन्स जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लिया है, दिस एनर्जी इज यूज्ड इन टू वेज. जो एनर्जी फोटोन से इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हुई है उसको दो वे में यूज किया जाता है. नंबर वन, some part of energy is used to free the electron. Some part of energy is used to free the electron from metal surface. एनर्जी का कुछ पार्ट हम जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, रिमूव करने के लिए होता है. एंड द रिमेनिंग पार्ट of energy is appeared as kinetic energy of electron. The remaining part of the energy is appeared as kinetic energy of the electron. एक पार्ट तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से फ्री करने के लिए होता है, और एनर्जी का जो बाकी पार्ट है वो काय में यूज होता है, इट यूज एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए मेटल सरफेस से उसको काइनेटिक एनर्जी देने के लिए बाकी एनर्जी का यूज होता है. नाउ दिस इज अबाउट द अजम्पशंस, टू अजम्पशंस. और जो एनर्जी फोटोन के इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो रही है वो दो यूज में, दो एप्लीकेशन में या दो वे में यूज हो रही है. ये दो वे में हमने यूज किए. नाउ जो एनर्जी फर्स्ट पार्ट का जो एनर्जी है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन. नाउ व्हाट इज वर्क फंक्शन? द मिनिमम एनर्जी required to free the electron from metal surface is called work function. It is denoted by phi 0. What is work function? हमने जो पहला पार्ट देखे एनर्जी का, it is called the work function. Now what is work function? The minimum energy required to free or to remove the electron from metal surface is called work function. It is denoted by phi 0. अब देखो टोटल एनर्जी कितनी हो रही है आपकी E, रेडिएशन की, फोटोन की एनर्जी E. ये दो वे में यूज हो रही है. पहला तो टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, प्लस दूसरा रिमेनिंग जो पार्ट है वो काइनेटिक एनर्जी अपीयर हो रही है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. टोटल एनर्जी दो पार्ट में यूज होती है. टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस मींस phi 0 प्लस बाकी रिमेनिंग पार्ट काइनेटिक एनर्जी अपीयर होता है, काइनेटिक एनर्जी बोलकर अपीयर होता है. नाउ व्हाट इज E? E is nothing but h nu. दिस एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है? h nu. व्हाट इज H? प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू phi 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. दिस इज इक्वेशन 1. बट व्हेन nu is equals to nu 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0. जब आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मींस कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिट होते हैं मेटल सरफेस से, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी तो उस टाइम पे आपने काइनेटिक एनर्जी 0 होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जस्ट इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन को स्पीड नहीं मिलेगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0 होंगी. तो ये इक्वेशन में पुट करो h. व्हाट इज न्यू? न्यू 0 इज इक्वल्स टू phi 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0 है, तो यहां से आपको phi 0 मिला. phi 0 कितना होगा? h न्यू 0. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो 0 होंगी, तो phi 0 प्लस 0, तो ये कितना होगा? h न्यू 0 इज इक्वल टू phi 0. phi 0 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो. पुट phi 0 is equals to h nu 0 in
इक्वेशन वन में पुट कीजिए तो h न्यू इज इक्वल टू व्हाट इज 50 आपका h न्यू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, h न्यू ये माइनस होगा, माइनस h न्यू 0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, यहां से h कॉमन निकालो, इस न्यू माइनस न्यू 0, दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h in bracket न्यू माइनस न्यू 0, इट इज कॉल्ड द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, थैंक यू।